Hello everyone, I am Rajendra Sonda and welcome to English with Rajendra Sonda। आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, जिसको एग्रीमेंट भी कहते हैं। कई एग्जामिनेशंस में ये इसके क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट का और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है और सब्जेक्ट के या डूअर के या एजेंट के अनुसार जो वर्ब किस तरह से आती है वो चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी सेंटेंस में जब आपसे वर्ब ब्लैंक स्पेस में पूछा जाए, ही के साथ, ही के जस्ट आगे आर, दे के जस्ट आगे एम, दे एम, या ही आर, या आई के साथ इज या आर, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं देखा तो चलिए आज देखते हैं, क्लियर करते हैं इस चीज को। आप देखेंगे एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। एज वेल एज का प्रयोग इन एडिशन टू या के अतिरिक्त या ऑल्सो के रूप में भी होता है इसका प्रयोग। विथ दो डूअर के साथ बताया जाता है, टुगेदर विथ का भी इसके साथ ही होता है प्रयोग। ये देखिए मोहन एज वेल एज आई। अब यहां पर आई के जस्ट आगे हम देखते हैं कि इज आ जाएगा, ये एम आ जाएगा। अगर हम यहां एम कर देंगे आई के साथ, इसमें से तो अगर एम करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसकी वजह क्या है कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इनके साथ जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे यहां देखिए मोहन एक डूअर है और एक ये आई है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, ये कहता है कि आपको यहां जो वर्ब लानी है, अगर ये एज वेल एज से जुड़ गया, अगर ये विद से जुड़ गया, अगर ये टुगेदर विद से जुड़ गया, तो आपको ये वर्ब इसके साथ एग्रीमेंट करवाना है। इस वर्ब का पहले वाले से एग्रीमेंट करवाना है। तो पहले वाले से एग्रीमेंट कराओगे तो यहां पे आएगा इज। अगर आप यहां एम करते हो तो वो गलत है। ठीक इसी तरह से देखिए दूसरे वाला, आई एज वेल एज मोहन। मैंने मोहन को इधर कर दिया, आई को इधर कर दिया। आई एज वेल एज मोहन स्टडिंग। अब एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो अपन देखते हैं सीधा यहाँ आर इसमें नहीं आएगा, एम इसमें नहीं आएगा, अपन इस कर देते हैं और वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर मोहन के साथ एम आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब ये रूल ये कहता है कि एज वेल एज का जो जब आप प्रयोग करते हो तो यहां जो वर्ब का एग्रीमेंट करवाना है वो इसके साथ ना करवा के पहले वाले सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करवाना होगा आपको। तो यहां पर हमने एग्रीमेंट एम का एग्रीमेंट इससे करवाया, एम से आई का। तो अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एज वेल एज हो, विद हो, टुगेदर विद हो। अगर ये जब दो या दो से ज्यादा डूअर एजेंट से जुड़ जाते हैं तो हमें जो वर्ब का एग्रीमेंट करवाना है, वर्ब आनी है या ब्लैंक स्पेस में जो वर्ब भरनी है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करनी है। तो अगला सेंटेंस है द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो यहां स्टूडेंट्स को अगर आप देख के और आप करोगे प्लूरल, स्टूडेंट्स को देख के लगता है प्लूरल करेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अलोंग विथ से जुड़ गया है। दो जो एजेंट है यहां इसको जोड़ा गया है। तो अब क्या करोगे आप, यहां जो वर्ब है इसका एग्रीमेंट करवाएंगे पहले वाले डूअर से, पहले वाले सब्जेक्ट से, पहले वाले नाउन से। तो द टीचर अलोंग विद हिज स्टूडेंट्स, देन बिकॉज टीचर इज सिंगुलर तो ये लेना पड़ेगा हमें वॉच। देखिए रानी अलोंग विद हर 3 डॉटर्स, ये जय है। रानी अलोंग विद हर 3 डॉटर्स प्लेइंग चेस, प्लेइंग लूडो, जो भी चीज है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये फिर अलोंग विद आ गया तो इसके ये तो ये है डूअर, ये दोनों इनको अलोंग विद से जुड़े हुए, यहां ये प्लूरल है। इसको देख के हम आर नहीं कर सकते क्योंकि यहां ये
अलोंग विद से जुड़ गया है तो हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब काम मिलेंगे। तो रानी सिंगुलर है और यहाँ पे रानी ही सिंगुलर हो गया। अब ये जो सेंटेंस मैंने दे रखा है ये इसलिए दिया है कि इसमें यहाँ इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो आपको वर्ब की प्रॉब्लम नहीं होती है। वजह ये है कि क्योंकि या तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं एज वेल एज के बीच में, या दो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये दो थे तब यहाँ वर्ब की जरूरत पड़ी, ये दो एज वेल एज से जुड़े थे तब यहाँ जरूरत पड़ी, द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट तब जरूरत पड़ी। इसमें क्या है, एज वेल एज को ऑब्जेक्ट से जोड़ा गया है कि या तो फ्रूट्स देते हैं, इसके अतिरिक्त फ्रूट्स के अतिरिक्त वो शेडो भी देते हैं, छाया भी देते हैं। तो यहां पर तो ये जो ट्री के अकॉर्डिंग हो ही जाएगा। यहां आपको ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसका डूअर से कोई संबंध नहीं है। हमें सिर्फ ये काम तभी करना है जब ये सब्जेक्ट के रूप में आए, तब ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो इससे इसका कोई संबंध नहीं होता। यहां पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे आई के साथ इज, मोहन के साथ एम, और स्टूडेंट्स के साथ वॉच, एंड डॉटर्स के साथ इज। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होके इनको सीधे सीधे गलत, आई के साथ तो एम आएगा और मोहन के साथ इज आएगा, स्टूडेंट के साथ भी गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। देयर, देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, हेयर एंड देयर आर नेवर सब्जेक्ट्स। हेयर एंड देयर आर नेवर सब्जेक्ट्स, कभी सब्जेक्ट नहीं होते। ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होते हैं और यहां इनके बाद में जब आपसे वर्ब भरवाने के लिए एग्जामिनेशन में ब्लैंक स्पेस आता है, आपको वर्ब भरनी पड़ती है परीक्षा में, तब आपको देयर का कोई संबंध नहीं रखना वर्ब से। इसका मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको इसके जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसमें फाइंड करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में यहां मिलेगा आपको सब्जेक्ट, यहां मिलेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है ये आगे मिलेगा। तो आपको इससे कोई कि पहले से आपने देर के साथ आ रहेगा, देर के साथ ही जाएगा, देर के साथ वो जाएगा, देर के साथ वो आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको करना क्या है कि अगर देर है इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसलिए इसके जो आगे वाला जो है सब्जेक्ट उसके अनुसार आपको वर्ब करनी है। ये करने के बाद में बड़ा सिंपल हो जाएगा। ए पर्सन सिंगुलर इट, 5 स्टूडेंट्स वर, and once they are acting towards, कई बार आता है ये पर्सन, या लास्ट में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कई बार पूछा गया है। जैसे इसने पूछा वंस दे आर ब्लैंक दे दिया और फिर ये ना देके और ये बी वर्ब दे दिया, तो यहां ये वंस एडवर्ब बताती है कि यहां पास्ट टेंस आएगा, ये बता रही पास्ट टेंस आएगा। ये यहां पास्ट आएगा तो पास्ट तो वाज और दो ही होते हैं, तो यहां वाज हो जाएगा, वाज एक्टिंग। और यानी कि वंस देयर, अब फिर यहां इसके यहां वाज है, यहां वर आएगा, क्यों? बिकॉज यहां जो आगे वाला सब्जेक्ट है वो देयर वर 2 फ्रेंड्स हैं, तो ये हो गया वर। तो उम्मीद करते हैं कि आपके एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ और देयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, देख लेना कि अगर इस तरह का सेंटेंस आता है और एग्जामिनेशन में हमें ब्लैंक स्पेस में वर्ब भरना होता है, तो यहां पर हमें इसके जस्ट पास वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना है, हमें देखना है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको वर्ब फिलअप करना है। एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, तो आप क्या करोगे कि इसको यहां मैं अलोंग विद लिख देता हूं, अलोंग विद। तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब भरनी है, उसके पास वाले के अनुसार नहीं भरनी है। काफी सारे एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके अच्छे से समझ में आया है तो अच्छे वाले बहुत से लाइक करो ताकि मनोबल बढ़े। धन्यवाद।